इस बीच भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार डील पर बात तेजी से काफी आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते ही दोनों पक्षों के बीच व्यापार डील की शर्तों पर बातचीत पूरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत चाहता है कि अमेरिका अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा और क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में भारतीय कंपनियों को अनुमति दे। सर, आखिर में इस पूरे मामले को लेकर के कितनी आगे बढ़ी है बातचीत भारत और अमेरिका के बीच? उत्साह बहुत ज्यादा था, गति धीमी है। जिस तरह से बीटीए चुटकियों में हो जाने की उम्मीद कही जा रही थी वैसा नहीं है। अब जाकर जो स्थितियां बनी है उनका अपडेट यह है कि बातचीत के संदर्भ और शर्तें तय हो गई हैं। डेटा पॉइंट में अगर हम देखें, बीटीए ने करीब 19 क्षेत्रों को कवर करने को अपने दायरे में रखने की सहमति बनाने की तैयारी की है, जिसमें टैरिफ है, जिसमें मर्चेंडाइज है, जिसमें नॉन टैरिफ बाधाएं हैं, कस्टम सर्विसेज है और डिजिटल ट्रेड है। इसमें अमेरिका का, इन क्षेत्रों के चुनाव में अमेरिका का दबाव साफ दिखता है। और अब पहली औपचारिक वार्ता शुरू हो गई है। वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिका ने चूंकि 90 दिन के लिए राहत दी थी और भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ हटाए थे, इसलिए यहां से वार्ताएं शुरू हो रही। औपचारिक रूप से भारत और अमेरिका अब एक ट्रेड डील की दिशा में बढ़ने लगे। इससे पहले तक सिर्फ चर्चाएं और बाहर की वार्ताएं थी। सर, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर के बात अटकती कहाँ दिखाई दे रही है? कौन कहाँ अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, जिस वार्ताओं में जो सूत्र मौजूद है, जो लोग बैठे जिनसे हमारी बात हो पा रही है, उसमें फिलहाल अभी अमेरिका का अपर हैंड है। अमेरिका इसमें बहुत सारी शर्तें डिक्टेट कर रहा है। जैसे अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में भारत से कहा है कि जीएम फसलें, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए अपना बाजार खोले। सेब और नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ कृषि उत्पाद हैं और पेट्रोकेमिकल्स के लिए टैरिफ्स में बड़ी कमी कर, ये अमेरिका की सबसे सबसे अग्रिम और सबसे आक्रामक मांग है, जिसको लेकर भारत में खासी हिचक दिख रही है। दूसरी चीज है कि ई कॉमर्स को लेकर अमेरिका बेहद आक्रामक है। हम इस पर विस्तार से बोनस पॉइंट में चर्चा कर चुके हैं कि वो अमेजन, वॉलमार्ट के लिए भारतीय बाजार को खोलना चाहता है। जो भारतीय छोटे व्यापारियों के लिए जो सुरक्षा चक्र बनाया गया ई कॉमर्स में, उसको खत्म करना चाहता है और बाजार में पूरी तरह से फ्री निवेश की और कारोबार करने की छूट देना चाहता है। ठीक इसी तरह गूगल और अमेजन को भारत में जो डेटा लोकलाइजेशन की शर्तें हैं, सर्वर लगाने की, सूचनाएं रखने की, इन पर भी अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि इन्हें भी खोल दिया जाए। तो ये दो ऐसे पिंचिंग पॉइंट है जो भारत को सबसे ज्यादा चुभते हैं और यहां पर अमेरिका के दबाव सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ईवी, इंडस्ट्रियल मशीनरी और वाइन पर भी टैरिफ में कटौती का प्रस्ताव है। बीटीए ने में यूएस ये चाहता है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वाशिंगटन में चल रही बैठक में अमेरिका की तरफ से इसे लेकर स्पष्ट रूप से बात कर दी गई है। भारत इसे थोड़ा संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। भारत का कहना है कि ज्वेलरी, कपड़ा, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और सी फूड के ऊपर अमेरिका के बाजार में भारत को ज्यादा रियायतें मिले और ज्यादा स्पेस मिले। कृषि निर्यात, अगर हम कृषि निर्यात खोल रहे हैं तो हमारे भी कृषि सामान अमेरिका के बाजार में जाए, जिसमें कि तिलहन है, हॉर्टिकल्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत ये चाहता है कि जापान और ईयू जैसे जो देश हैं, जिन्हें अमेरिका की तकनीकों में प्रायोरिटी के आधार पर, वरीयता के आधार पर एक्सेस मिलती है, जिसमें कि सेमीकंडक्टर की तकनीकें हैं, दूरसंचार की तकनीकें हैं और हाईटेक बायोटेक तकनीकें, इनमें जो पहुंच मिलती है वैसी ही पहुंच भारत को भी दी जाए, ताकि वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भारतीय बाजार में हो सके। जी, आगे चल करके क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है सर? इस मामले में क्या, कितनी मतलब कुछ हल निकलने की, या आगे क्या कुछ निकल सकता है इस पूरे मामले को? बिल्कुल जी, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच सीधा और खुला बीटीए नहीं होगा। टैरिफ राहत बनी रहे 90 दिन तक, इसके लिए पहले चरण में एक छोटा समझौता करने की बात होगी, जिसमें अमेरिका के कुछ सेब और सामानों पर भारत में रियायत दी जाएगी। इसके बदले भारतीय टेक्सटाइल को अमेरिका में रियायत मिलने की उम्मीद है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। दीर्घकालिक जो बड़ी डील है, फुल डील, इसमें बाधाएं बहुत हैं। डिजिटल मार्केट खोलने के लिए, कृषि पर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर। इसलिए ये समझौता 2025 के अंत तक या 2026 तक चल सकता है। अमेरिका की मांगें बहुत आक्रामक है और वो भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित कर रही है। बीच का रास्ता निकालने में वक्त लगेगा। तो क्विक डील तो सामने आ सकती है, बड़ी डील आएगी अमेरिका की शर्तों की रोशनी में, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना।